अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर आपका है 184। ओपन योर बुक्स पेज नंबर 184। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी इंटरफेरोमीटर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इंटरफेरोमीटर जो है स्पेशली ये क्या चीज़ है। जैसे हम बात किस इंटरफेरोमीटर की कर रहे थे? हम कर रहे थे बात बेटे मिकलसन्स। ठीक है, वो स्पेसिफिकली इंटरफेरोमीटर डेट इज़ नोन एज मिकलसन, उसकी बात मैं आपको बता रही थी कि ये एक कोर इंस्ट्रूमेंट्स है डेट इज़ यूज टू, या ये कह सकते हैं डेट इज़ यूज इन ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स, जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी दो थी, एक क्या था लीगो, और एक इसकी कॉमन एग्जाम्पल क्या थी विर्गो। ठीक है, और इससे हम लोग इनक्रेडिबली बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टॉर्शन भी जो स्पेस टाइम में होती हैं उनको हम लोग क्या कर सकते थे? डिटेक्ट कर सकते थे। ये हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? हमने डिफरेंसेस किए थे लीगो में और कन्वेंशनल जो इंटरफेरोमीटर है बेटे उसमें हमने डिफरेंसेस किए थे। आपकी बुक में 2 डिफरेंस लिखे हुए थे, मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए थे। ठीक है, और नोट भी करवाए थे। क्लियर? आज हम अपना टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, डेट इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ GW इंटरफेरोमीटर। ठीक है, और GW क्या चीज़ है बेटे? ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। आज हमने उसके क्या पढ़ने हैं? बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्रेविटेशनल वेव इंटरफेरोमीटर आर नंबर 1 लेजर that produce a stable and high intensity beam of light. Number 2 power recycling mirror continually reflect laser light that has already traveled through the instrument back into the interferometer, hence the term recycling is used. Number 3 beam splitter divide the laser beam into two perpendicular beams. Number 4 mirror reflect the beams creating two perpendicular arms. Number 5 Fabry parrot cavity या पीरियड कैविटी भी कह सकते हैं. सो कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स फेसिंग ईच अदर. द पर्पस ऑफ कैविटी इज टू इनहांस द पाथ लेंथ. नंबर 6 photo detectors measure the returning beam detecting tiny phase shifts. Number 7 arm cavities enhances the laser light increasing sensitivity. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया बेटे वो क्या चीज़ थी? वो है बेसिक कंपोनेंट्स. किस चीज़ के? ग्रेविटेशनल वेव्स इंटरफेरोमीटर के बेसिक कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए. ठीक है, टोटल 7 कंपोनेंट्स आपकी बुक में यहाँ पे दिए गए हैं. वन बाय वन मैं आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करूंगी. बेसिक कंपोनेंट सबसे पहला जो इंटरफेरोमीटर का डेट इज नोन एज लेजर. क्या कहते हैं? लेजर उसको कहते हैं. लेजर का मेन फंक्शन क्या है वो यहाँ पे दिया गया है. लेजर का मेन फंक्शन क्या है कि बेटे लेजर प्रोड्यूस करता है स्टेबल और हाई इंटेंसिटी किसकी? लाइट की. ठीक है, बीम ऑफ लाइट की. ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा स्टेबल और हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट को इसने प्रोड्यूस करना है. किसने प्रोड्यूस करना है? लेजर ने. लेजर क्या चीज हो गया? पहला बेसिक कंपोनेंट है हमारे पास इंटरफेरोमीटर का. क्लियर हो गया? दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या आता है? पावर रिसाइकलिंग मिरर. जो सेकंड कंपोनेंट है उसका नाम क्या है? पावर रिसाइकलिंग मिरर. बेटे पावर रिसाइकलिंग मिरर जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये लेजर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, और कंटिन्यूसली करता रहेगा. ठीक है, किसको? लेजर लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा. That has already traveled through the instrument back into the interferometer. Hence the term recycling is used. यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है? एक दफा एक चीज यूज हुई वो दोबारा यूज हो रही है. दोबारा यूज हो रही है. जो चीज बार बार यूज की जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग कहते हैं. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि लेजर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है जो ऑलरेडी ट्रेवल की है पहले भी बैक. ठीक है, पहले भी वही ट्रेवल की है, अब दोबारा से वही जो हाई इंटेंसिटी बीम है वही दोबारा से लेजर लाइट की ट्रेवल करी है. इसलिए यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं रिसाइकलिंग. नंबर 3 यहाँ पे कंपोनेंट क्या है? डेट इज नोन एज बीम स्प्लिटर. बीम स्प्लिटर का मतलब क्या होता है? कोई स्प्लिटर क्या चीज है? किसी चीज को स्प्लिटर का मतलब क्या? हम उर्दू में क्या कहते हैं? किसी भी चीज को ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना, डिवाइड कर देना एक से ज्यादा पार्ट्स में. और यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है बीम. इसका मतलब है कि लेजर की बीम से
आगे फर्दर जो है वो एक बीम फर्दर डिवाइड होगी। तो बीम स्प्लिटर क्या करता है, वो लेज़र की बीम को दो प्रिपेंडिकुलर बीम्स में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। क्लियर हो गया इसका क्या फंक्शन है कि बीम स्प्लिटर ने जो सिंगल हमारे पास लेज़र की बीम शुरू में प्रोड्यूस हुई थी उसको उसने क्या कर देना है, दो बीम्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं मिरर्स। अब मिरर्स का क्या फंक्शन है, इस पूरी आपके जो इंटरफेरोमीटर है, जो LIGO हम पढ़ रहे हैं, LIGO का बेटे, उसमें जो मिरर्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या है कि दे रिफ्लेक्ट द बीम, वो बीम को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, क्या चीज़ प्रिपेयर हो जाती है, दो प्रिपेंडिकुलर बीम्स बन जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है जो नेक्स्ट हमारा इसका कंपोनेंट है, डेट इज नोन एज फैब्री पीरियड कैविटी। फैब्रिक कह रही हूँ, फैब्री पीरियड कैविटी जो है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मिरर्स। इसमें क्या होता है, दो मिरर्स होते हैं। दोनों मिरर्स का जो फेस है वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने होता है, आमने सामने होता है। ठीक है, फेसिंग ईच अदर। और इनका मेन पर्पस क्या होता है कि ये जो पाथ है उसकी लेंथ को क्या करेंगे, और ज़्यादा इन्हांस कर देंगे, प्रोमिनेंट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो हमारा आता है कंपोनेंट, डेट इज नोन एज फोटो डिटेक्टर। नाम से पता चल रहा है, फोटो मीन लाइट, डिटेक्टर का मतलब क्या होता है, डिटेक्ट करना, किसी भी चीज़ को मतलब डिटेक्ट कर लेना, मेजर कर लेना। तो ये क्या करेगा, फोटो डिटेक्टर्स लगे होते हैं। फोटो डिटेक्टर का मेन काम क्या होता है कि ये जो बीम्स रिटर्न होके आ रही हैं उनको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। छोटी से छोटी बीम को भी ये क्या कर लेंगे, इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। और लास्ट में जो कंपोनेंट आपको बताया हुआ है, डेट इज नोन एज आर्म कैविटीज़। आर्म कैविटीज़ का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये लेज़र लाइट को इन्हांस करते हैं और उसकी सेंसिटिविटी, किसकी, लेज़र लाइट की सेंसिटिविटी को क्या करेंगे, ये जो आर्म कैविटीज़ हैं ये बेटे लेज़र लाइट की सेंसिटिविटी को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। ये हमने क्या पढ़े, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ ली हैं। किस चीज़ के कंपोनेंट बेटे, ये हमने पढ़े हैं जो बेसिक LIGO इंटरफेरोमीटर होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए यूज़ होता है, उसके ये बेसिक कंपोनेंट्स थे। अगर आप अपनी बुक के ऊपर आओ, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है। ठीक है, इसको मैं इनलार्ज करती हूँ आपको समझाने के लिए। दिस इज, ये जो डायग्राम आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रही है बेटे, दिस इज बेसिक LIGO इंटरफेरोमीटर, जो जनरली स्पेसिफिकली जो है ये यूज होता है। दिस इज नोन एज मिकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये कोर इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। और ये क्या है, दिस इज LIGO। मैंने बताया था ना, दो तरह के डिटेक्टर यूज होते हैं, कौन सा है, LIGO है, और एक कौन सा है, विर्गो है। तो ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज LIGO। अब अगर आप यहाँ पे गौर करो बेटे, आपके पास यहाँ पे देखो, आपको ये ब्लू कलर की डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ये चीज़ें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है, बेसिकली दे आर मिरर। ये सारे के सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं, मिरर। ये जितने भी ब्लू आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में आपको जो चीज़ नजर आ रही है, दीज आर मिरर्स। इस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, एंड मिरर कहते हैं। ये वाला मिरर जो है, दिस इज नोन एज इनपुट मिरर। ये क्या है, पावर रिसाइकलिंग मिरर। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा एंड मिरर है, ये इनपुट मिरर है, और ये ब्लू कलर में जो आउटलाइन में आपको नजर आ रही है, ये सारे क्या चीज़ें, ये मिरर हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, जो पावर रिसाइकलिंग मिरर है, मैंने अभी आप लोगों को बताया बेटे, पावर रिसाइकलिंग मिरर ये एंड यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज नोन एज पावर रिसाइकलिंग मिरर, जिसके बारे में भी हम पढ़ के आए थे। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये लेजर को कंटिन्यूसली क्या करता है बेटे, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम टर्म कौन सी यूज करेंगे, रिसाइकलिंग की टर्म यूज करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली लेजर लाइट जो है, यहाँ से जो लेजर लाइट आ रही है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, रिफ्लेक्ट होगी पावर रिसाइकलिंग मिरर में। क्लियर है, आप समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर ये जो सेंटर में बना हुआ है, दिस इज नोन एज बीम स्प्लिटर। मैंने आपको उस वक्त ही बताया था कि बीम स्प्लिटर का मेन काम क्या है कि ये लेजर की जो बीम आ रही होती है उसको क्या कर देती है, दो प्रिपेंडिकुलर बीम्स में जो है उसको डिवाइड कर देती है, दो से ज़्यादा भी कर सकती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या करना है कि इसने लेजर की बीम को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या है, दिस इज फोटो डिटेक्टर। ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं और इनलार्ज करती हूँ, दिस इज फोटो डिटेक्टर। हमने क्या पढ़ा था कि फोटो डिटेक्टर्स यहाँ पे अटैच होते हैं, यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं
एक बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। इसका फोटो डिटेक्टर का मेन काम क्या है, ये रिटर्निंग बीम, जो बीम्स रिटर्न होके आ रही हैं, ये क्या करेगा, उनको मेजर करेगा और ये छोटी से छोटे जो फेज शिफ्ट्स हैं उनको भी ये इजीली क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटे, मैंने आपको एक और यहाँ पे चीज़ पढ़ाई थी, हमने पढ़ा था फैब्री पीरियड कैविटी, पढ़ी थी ना मैंने, अभी पढ़ाई थी आपको। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स, यही वर्ड हमने पढ़ा था ना फैब्रिक, जब हमने पढ़ा था फैब्रिक पीरियड कैविटी, मैंने आपको कहा था इट कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स फेसिंग ईच अदर। ये देखें, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, ये दोनों मिरर एक दूसरे के आमने सामने जो हैं वो लगे होते हैं। दैट्स वाई हमने यही पढ़ा था कि फैब्रिक पीरियड कैविटी में 2 मिरर जो हैं वो एक दूसरे के जो है वो क्या हैं, देर आर 2 मिरर्स फेसिंग ईच अदर। यहाँ पे 2 मिरर से जो दोनों एक दूसरे के को फेस कर रहे थे। और इस कैविटी का मेन फंक्शन क्या था, मेन इसका क्या पर्पस था, तो आप क्या बताओगे कि द पर्पस ऑफ द कैविटी इज टू इन्हांस द पाथ लेंथ। ये पाथ लेंथ को, ये देखो कितनी बड़ी ज़्यादा लेंथ है, तो ये पाथ लेंथ को क्या करते हैं, मजीद उसको इन्हांस कर देते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन या व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैब्रिक पीरियड कैविटी, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो हमने सबसे पहला जो कंपोनेंट पढ़ा था डेट इज लेजर। दिस इज लेजर। लेजर का मेन फंक्शन क्या होता है कि इट प्रोड्यूस स्टेबल एंड हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट। ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, ये लाइट की बीम को प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया। ये हमने सारे के सारे क्या पढ़ लिए बेटे, ये डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स थे हमारे पास इंटरफेरोमीटर के, वो सारे मैंने आपको पढ़ाए भी और इस डायग्राम में भी मैंने आपको सारे दिखा दिए। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट उसी आपको आगे फर्दर लेके चलेंगे। हमने क्या पढ़ लिया, हमने इंटरफेरोमीटर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर मैंने आपको उसकी सारी एक्सप्लेनेशन करवाई, फिर हमने क्या किया, लीगो में और कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर में डिफरेंसेस पढ़े। उसके बाद हमने क्या किया, बेसिक जो कंपोनेंट्स थे वो पढ़े और उनकी डायग्राम देखी। नाउ वी मूव टूवर्ड वर्किंग, के इसकी वर्किंग कैसे होती है वो अब हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। A laser beam is split into 2 perpendicular beams, each traveling down into identical path of the interferometer. The beam bounces off mirror at the end of each arm and return to the starting point where they are recombined. If a gravitational wave passes through, it causes a tiny disturbance in the distance between the mirrors, resulting in a phase shift between the two beams. When the beams recombine, they create an interference pattern which is measured by a photodetector. The tiny phase shift caused by the gravitational wave altered the interference pattern, allowing the detector to sense the wave presence. Figure 8.9 is the simplest figure of an interferometer, but in reality it is much more complex. On 14 September 2015, the universe's gravitational waves were observed for the very first time by LIGO. The gravitational waves, which are predicted by Albert Einstein 100 years ago, came from collision between 2 black holes. It took 1.3 billion years for the wave to arrive at the LIGO detector in the USA. On their work on observation of gravitational waves, Rainer Weiss, Barry C. Barrix, and Kip S. Thorne received Nobel Prize in 2017. It is interesting to note that one of the team member, Nargis Marwala, a professor at MIT, belongs to Pakistan. हम पहले भी इसके बारे में बेटे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया, दिस टॉपिक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी वर्किंग। किस चीज़ की वर्किंग बेटे, इंटरफेरोमीटर की वर्किंग। सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग में क्या होता है मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। आपको डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम में क्या है, ये इंटरफेरोमीटर की डायग्राम है। दिस इज डायग्राम ऑफ LIGO, ठीक है, LIGO की डायग्राम है। यहाँ पे क्या सबसे पहले होगा कि लेज़र बीम जो है वो स्प्लिट होगी। लेज़र बीम आ रही है, ये बीम है, समझो इसको, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या होगा कि लेज़र बीम स्प्लिट इनटू 2 परपेंडिकुलर्स बीम। यहाँ से लेज़र बीम जो है वो स्प्लिट होगी 2 परपेंडिकुलर बीम्स में, और हर बीम 2 पे होगी ना, और हर बीम जो है बेटे वो ट्रैवल करेगी इनटू 2 आइडेंटिकल पाथ्स। पाथ्स को हम लोग आर्म भी कहते हैं, ठीक है। पाथ का मतलब होता है रास्ता, वो रास्ता जहाँ से बीम ने गुजरना है।
उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, पाथ भी कहते हैं, और दूसरा मैंने क्या कहा, उसको हम लोग आइडेंटिकल पाथ्स को आर्म्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि क्या हुआ, लेजर लाइट, ठीक है, लेजर बीम स्प्लिट हुई इनटू टू परपेंडिकुलर बीम, और हर बीम जो है वो क्या करेगी, अपने अपने आइडेंटिकल पास में जो है वो मूव करेगी। अब ये बीम बेटे, उसके बाद सेकंड चीज में क्या होना है कि जो बीम अब ट्रेवल कर रही थी, बीम बाउंस ऑफ मिरर एट द एंड ऑफ ईच आर्म, हर आर्म के एंड पे क्या चीज अटैच होती है, मिरर लगे होते हैं। क्या लगा होता है बेटे, मिरर लगे होते हैं, अगर आप गौर करोगे यहाँ पे, ठीक है। हर जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अटैच है, मिरर्स अटैच हैं, ठीक है। तो बीम जो है वो इन मिरर्स की वजह से बाउंस ऑफ करेगी, ठीक है, और दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ क्या करेगी, वो बीम रिटर्न करेगी, ठीक है। जहां से आई थी वहीं पे वो क्या करेगी, वापस जाएगी, वेयर दे रिकम्बाइन, वहां पे ये जाके रिकम्बाइन करेंगे। और आपको अगर याद हो, हमने शुरू में पढ़ा था ना कि हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं रिसाइकलिंग, तो अब देखो वही रिसाइकलिंग हो रही है। बीम आई, स्ट्राइक की, वापस गई, वही बीम फिर आगे जाएगी, स्ट्राइक करेगी और वापस जाएगी। तो यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है, जो टर्म हम यूज करेंगे, दैट इज रिसाइकलिंग। क्लियर हो गया। अब बेटे ग्रेविटेशनल वेव जो है वो यहाँ से पास होगी, यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ी सारी जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी दो मिरर्स के दरमियान में, दो मिरर्स के दरमियान में यहाँ पे क्या चीज क्रिएट होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जिसकी वजह से एक फेज शिफ्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। क्या चीज प्रोड्यूस होगी, फेज शिफ्ट बिटवीन टू, हम बीम्स कह सकते हैं, दो बीम्स के दरमियान में क्या चीज क्रिएट होगी, फेज शिफ्ट क्रिएट होगा, ठीक है। फेज शिफ्ट के बारे में हमने डिटेल से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब बेटे वेव्स दो बीम जब रिकम्बाइन करती हैं तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करती हैं, वहां पे क्या फिनोमेना होता है, वहां पे फिनोमेना होगा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे। क्या बनेंगे, इंटरफेरेंस के पैटर्न बनेंगे। ये हमने पहले भी फिनोमेना वेव्स में पढ़ा है कि जब दो वेव्स क्या करती हैं, टकराती हैं, किसी एक जगह पे आके मीट करती हैं, तो वहां पे क्या फिनोमेना प्रोड्यूस होता है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या कह लेंगे कि जब दो वेव्स, दो बीम जब रिकम्बाइन करेंगी तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। और वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, अब वो जो एक पैटर्न बन गया ना, दो बीम जब रिकम्बाइन हुई तो मैंने क्या कहा, इंटरफेरेंस हुई। इंटरफेरेंस का जो पैटर्न बनेगा ना, अब वो पैटर्न क्या होगा, वो पैटर्न डिटेक्ट होगा अब, ठीक है। और वो पैटर्न जो है डिटेक्ट होगा और मेजर्ड होगा किससे बेटे, यहाँ पे हमारे पास जब हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे तो वहां पे मैंने आपको एक कंपोनेंट्स पढ़ाया था, दैट इज नोन एज, क्या हमारे पास था, फोटो डिटेक्टर। तो यहाँ पे ये देखो, ये फोटो डिटेक्टर लगा है। इस फोटो डिटेक्टर का मेन फंक्शन यही है कि ये क्या करेगा, ये बेटे डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और जो रिटर्निंग बीम्स इसके पास आई हैं, इनको इसने क्या करना है, डिटेक्ट करना है। छोटे से छोटा फेज शिफ्ट भी जो आएगा वो फोटो डिटेक्टर उसको क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। क्लियर हो गया। और जो टाइनी फेज शिफ्ट ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, इंटरफेरेंस के पैटर्न को क्या करेगा, चेंज कर लेता है, ठीक है। जिसकी वजह से डिटेक्टर जो है वो इजीली वेव्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है बाय फोटो डिटेक्टर। क्लियर है। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट इंटरफेरोमीटर, जिसकी सारी मैंने अभी आपको वर्किंग बताई। दिस इज नोन एज वर्किंग ऑफ इंटरफेरोमीटर। इसको आपने अच्छी तरह से करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इन द एंड आपको सिंपल यहाँ पे बताया हुआ है कि रियलिटी में, ये तो आपको सिंपल एक डायग्राम बनाई हुई है ना, रियलिटी में क्या होता है कि जो इंटरफेरोमीटर है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। आपको बताया गया कि 14 सितंबर 2015 में यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल वेव्स, जो यूनिवर्स की, हमारे जो पूरी कायनात है, इसकी जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं बेटे, ये ऑब्जर्व की गई वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहली दफ़ा बाय लीगो। किसके जरिए, लीगो के जरिए। ये है लीगो, जिसकी हमने सारी वर्किंग अभी पढ़ी। इसके जरिए 2015 में फर्स्ट टाइम यूनिवर्स की ग्रेविटेशनल वेव जो है उनको क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। और
ये जो ग्रेविटेशनल सी, इनको सबसे पहले प्रिडिक्ट किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, ठीक है। और कब किया था? आज से 100 ईयर्स पहले, ठीक है, 100 साल पहले, बहुत पुरानी बात है। जब उसने क्या पढ़ा था, ब्लैक होल्स को कोलाइड करते हुए उसने ऑब्जर्व किया था, देन उसने प्रिडिक्शन दे दी थी कि ग्रेविटेशनल वेव जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, सारा उसी ने बताया था। उसी की प्रिडिक्शन को आगे लेकर साइंटिस्ट ने काम किया, और इट टुक 1.3 बिलियन ईयर्स, ठीक है। और इतना टाइम लगा बेटे कि लीगो जो है वो डिटेक्टर जो है वो बने, और लीगो डिटेक्टर जो है वो इस टाइम मौजूद है इन यूएसए। और यहाँ पे बेटे 2-3 साइंटिस्ट जो हैं उनका काम बहुत नोटिसेबल है, और उनके इसी काम की बेस पे, ग्रेविटेशनल वेव्स पे, उनको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। और ये पूरी एक टीम थी, इस टीम में बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो शामिल थे, और इसमें मेन नोटिसेबल बात ये थी कि यहाँ पे एक फीमेल साइंटिस्ट भी जो है वो भी इस पूरा जो एक साइंटिस्ट का पूरा एक ग्रुप था, जो पूरी एक टीम थी ना, उस टीम में एक मेंबर जो थी वो कौन थी? शी इज़ फीमेल साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान, बिलोंग्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से उसका ताल्लुक था, हम पहले भी उसका नाम पढ़ चुके हैं। उसका नाम है नरगिस, ठीक है, नरगिस मालवल वाला, ठीक है, ये उसका नाम है। और ये पूरी एक टीम थी जिन्होंने मिलके जो है, इसमें काफ़ी सारा इनकी कंट्रीब्यूशन है, और इसी बेस पे, इनकी इसी वर्किंग की बेस पे इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, आपने उनके नाम याद कर लेने हैं, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। हमारे पास ग्रेनर वेज हैं, बेरी सी, बैरिक्स है, और किप्स एस है। इसको आप लोग अंडरलाइन करो ताकि आपको याद रहे। और 2017 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन द एंड हमारे पास एक लास्ट छोटा सा हमारा टॉपिक रह गया, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, विर्गो डिटेक्शन। हमने अभी पढ़ा ना कि 2 तरह के वेव्स डिटेक्टर हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज इन ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टर, 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। एक कौन सा है? लिगो, और एक कौन सा है? विर्गो। अभी लिगो के बारे में हमने डिटेल पढ़ा, जो अगला है वो क्या है? विर्गो है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, विर्गो डिटेक्शन। Similar to LIGO, there is an other facility for measuring gravitational wave. This is called Virgo, which works under the European Gravitational Observatory, EGO. Cassina near Pisa, Italy. Virgo is also an interferometer with 2 arms of 3 km, whereas LIGO has 4 km arm. The Virgo Observatory is named after the Virgo constellation, which is visible in the night sky during the months of March, April and May. The Virgo cluster is a group of about 1500 galaxies, about 50 MLYs, ठीक है, मिलियन लाइट ईयर्स कहते हैं इसको, अवे। रिमेंबर, 1 light year is a distance which light travel in 1 year. The approximate value of 1 light year is equals to 9.5 billion kilometer. Virgo has been involved in detecting gravitational wave event with the first detection in 2017. मैंने अभी क्या टॉपिक रीड किया बेटे? हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना रीड किया, डेट इज़ नोन एज विर्गो डिटेक्शन। सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया विर्गो डिटेक्शन, सिमिलर टू लीगो। लीगो की तरह बेटे एक और फैसिलिटी भी है जिससे हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करते हैं, डेट इज़ नोन एज विर्गो डिटेक्शन। अच्छा, अब ये जो विर्गो है ये बेटे कहाँ वर्क है इसका? अंडर द यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, EGO, ये इसकी एब्रीवेशन है। EGO क्या है? यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। और ये कहाँ है? दिस इज़ ये इटली में जो है ये प्रेजेंट है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि लीगो जो है वो कहाँ है? वो USA में है। तो ये कहाँ है? ये इटली में है। अच्छा, अगर आपके डिफरेंस भी यहाँ पे आए तो बेटे आपने डिफरेंस भी बुक में ही से नोट कर लेना, बहुत ईजी डिफरेंस है, सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। आर्म की लेंथ का डिफरेंस है, फिर क्या डिफरेंस है कि ये वो USA में है, ये क्या है इटली में है। तो ये सारे आप इसी तरह से इनको अंडरलाइन कर लो ताकि आपको ये जो है कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। विर्गो जो है बेटे ये भी इंटरफेरोमीटर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके जो 2 आर्म्स हैं वो कितने, उनकी लेंथ कितनी है? 3 किलोमीटर, जबकि लीगो के जो आर्म है उनकी लेंथ कितनी है? 4 किलोमीटर है। और ये शुरू में भी मैंने आपको बताया था, जब हमने पढ़ा था ना बेटे, हम लोग डिफरेंस पढ़े थे लीगो के और कन्वेंशनल के, तब भी हमने ये पढ़ा था कि लीगो के जो आर्म्स हैं वो लॉन्ग होते हैं और अबाउट 4 किलोमीटर होते हैं, ठीक है ना। और जबकि दूसरा कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर था, उसके जो है आर्म जो थे वो शॉर्ट थे। इसी तरह जो विर्गो है इसके आर्म जो हैं 2 आर्म्स हैं
और उनकी लेंथ कितनी है 3 किलोमीटर, जबकि लीगो जो है बेटे इट हैज़ लॉन्ग आर्म्स और उनकी लेंथ कितनी है 4 किलोमीटर। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। फिर जो विर्गो ऑब्जर्वेटरी है बेटे, ये एक साइंटिस्ट था डैट, उसका नाम क्या था विर्गो, उसी की बेस पे इसका नाम भी जो है वो क्या रखा गया था, जो इंटरफेरोमीटर है इसका नाम क्या रखा गया था, विर्गो रखा गया था। और ये विजिबल होती है एट नाइट स्काई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल एंड मई। मार्च अप्रैल और मई में ये क्या होगी, ये विजिबल होती है। विर्गो जो है बेटे इट इज़, विर्गो का जो क्लस्टर है इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट, यहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है इस पैराग्राफ में। आपने इसको सारी को अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और आपके किस में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। इसकी वर्किंग नहीं दी गई, इसकी डायग्राम नहीं दी गई, बस इसके बारे में मेन जो है वो पॉइंट्स आपको दे दिए, आपने वो एज इट इज़ ही याद करने हैं, ठीक है। और विर्गो क्लस्टर जो है ये क्या चीज़ है, व्हाट इज विर्गो क्लस्टर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन करें। ये एक ग्रुप है अबाउट 1500 गैलेक्सीज, 1500 गैलेक्सीज का ये ग्रुप है जो कि अबाउट 15 मिलियन लाइट ईयर्स हमसे अवे है अर्थ से। इसका डिस्टेंस भी आपको बता दिया, कितना डिस्टेंस बताया है 50 मिलियन लाइट ईयर्स। ये जो MLY लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, मिलियन लाइट ईयर्स, ठीक है, अवे। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है कि आपको बताया कि जो एक लाइट ईयर होता है वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस में लाइट ट्रेवल करती है इन 1 ईयर। इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज यू मेंट बाय 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है, तो 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर क्या है, ये एक डिस्टेंस है विच लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर में लाइट जितना वो ट्रेवल करती है, इसको अंडरलाइन करो। 1 light year is a distance which light travel in 1 year, ठीक है। तो ये क्या है 15 मिलियन लाइट ईयर्स, आप खुद ही अंदाजा लगा लो कितना वो दूर होगा। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है मतलब तकरीबन, उसमें पॉइंट्स का डिफरेंस भी आ सकता है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 9.5 बिलियन किलोमीटर के। ये आपने इसको भी अंडरलाइन करें। तो विर्गो जो है बेटे ये इन्वॉल्व है किस चीज़ में, ग्रेविटेशनल वेव्स के इवेंट्स को डिटेक्ट करने में। और जो सबसे फर्स्ट डिटेक्शन हुई थी बाय विर्गो वो कब हुई थी, वो हुई थी 2017 में, क्लियर। जब हमारे जो हमने पहले एक पूरी टीम पढ़ी थी उनको नोबेल प्राइज भी 2017 ही में मिला था, ठीक है। तो और जो फर्स्ट विर्गो से जो डिटेक्शन हुई थी वो भी कब हुई थी, 2017 में हुई थी। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो लास्ट पैराग्राफ है हमारे चैप्टर का डेट इज़ विर्गो, इसमें क्या है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह से करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और इसमें से क्या आता है, MCQs आता है। आपने विर्गो और लीगो के डिफरेंसेस करने हैं इन पूरे क्वेश्चन में से, ठीक है। उसके बाद आपने इनकी आर्म की लेंथ करनी है। फिर आप क्या करोगे, आपने बेटे लाइट ईयर की डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर, ठीक है। और फिर 1 लाइट ईयर कितने डिस्टेंस के इक्वल है वो यहाँ पे लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। MLY किस चीज़ की एब्रीवेशन है, इसको आपने याद रखना है। इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पे हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया है, एग्जाम्पल 8.5, इफ द ग्रेविटेशनल वेव हैज़ ए वेव लेंथ ऑफ 4000 किलोमीटर फाइंड द फ्रीक्वेंसी। आपको वेव लेंथ दी है, आपको लाइट की स्पीड पता है, आपने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सिंपल यहाँ पे हम क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे v = f × लैम्डा, ठीक है। हमारे पास v भी है, हमारे पास वेव लेंथ भी, हम फ्रीक्वेंसी को उधर लिखेंगे c/वेव लेंथ कर लेंगे, ठीक है। v क्या चीज़ है, v है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम किस चीज़ से राइट करते हैं, स्मॉल c से। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटे, हमेशा सिमिलर ही रहती है, सेम रहती है, 3 × 10⁸8। वेवलेंथ आपको दी हुई है, आप वेवलेंथ करोगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या दिया गया है, अ बाइनरी सिस्टम एमिट्स ग्रेविटेशनल वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁻1 हर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स। हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है और आपने क्या फाइंड करना है, इसमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, v = f × वेवलेंथ। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आती है, मल्टीप्लाई है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सिंपल, आप c की वैल्यू फाइंड कर ऊपर पुट करो, नीचे f की वैल्यू लिखो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगी, हमारी वेवलेंथ आ जाएगी। इज दैट क्लियर। हमने क्या कर लिया बेटे, हमने अपना आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया और
जो है हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। हमने क्या पढ़ा, हमने इंटरफेरोमीटर कंप्लीट किया। हमने इंटरफेरोमीटर में क्या किया, इंटरफेरोमीटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने की, डिफरेंस किए। फिर हमने बेटे जो ग्रेविटेशनल वेव इंटरफेरोमीटर है उसके बेसिक कंपोनेंट्स, उसकी वर्किंग मैंने आपको बताई, और इन द एंड हमने क्या किया, जो आपके पास विर्गो डिटेक्शन थी उसको भी मैंने आपको कंप्लीट पढ़वाया। ठीक है। और बेटे जो पूरा वर्ल्ड है, वैसे ही आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, पूरी दुनिया, पूरी अगर हम देखें पूरा जो हमारी पूरा वर्ल्ड है, पूरी हमारी जो दुनिया है, जहाँ जहाँ पे इंसान बसते हैं, तो पूरी दुनिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरीज जो हैं वो वर्ल्ड में मौजूद हैं। यहाँ पे हमने दो देखी, अभी तक दो पढ़ी, एक लीगो और एक हमने कौन सी देखी, विर्गो। इसके अलावा भी बेटे बहुत सारी हैं कॉमन, मैं कुछ आपको जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। कागरा है, एक जियो 600 है, एक टामा 300 है बेटे, एक आलमा है, एक विल्टाए है, एक चारा है। तो एक जो है आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे, EHT यानी कि इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप भी एक ऑब्जर्वेटरी है। तो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप की ऑब्जर्वेटरीज जो हैं बेटे प्रेजेंट हैं। USA में है, इटली में है, जापान में, जर्मनी में, USA में और फ्रांस, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये लोकेट हैं। और यहाँ पे इन जनरली जो इंटरफेरोमीटर यूज़ होता है इन ऑब्जर्वेटरी में, वो ज़्यादातर जो है लेज़र इंटरफेरोमीटर जो है वो यूज़ होता है, जो कि हमने अभी डिटेल से पढ़ा। कुछ में जो है वो रेडियो इंटरफेरोमीटर यूज़ हो रहा है और कुछ में ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर यूज़ हो रहा है। क्लियर हो गया? तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है, कोई आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई, यू फील डिफ़िकल्टी इन दैट टॉपिक, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बेटे कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।